श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धे शमन संख्य चतुर्थ पढ़कर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में चित वंदन नमन एवं सुख सातापेक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी सरल आत्मा सदगुरुवर्या श्री मंजुला जी महाराज साहब की सुशिष्या आगम रसिका मधुर भक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि स्थाना। खुतो अयानिनां पयानिनां करेमि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणां मङ्गलं देव्यां श्रेयां कद्वासामि दक्षिणं स्वीकृतो अयानिनां पयानिनां करेमि स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणं मङ्गलं देव्यां श्रेयां कज्वासामि मठेन वन्दामि श्रीकृतो अयं हिरं पयाहिरं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारे में सम्माने में कल्याणं मङ्गलं देव्यां श्रेयां कज्वासामि मठेन वन्दामि। मठेन सब वन्दामि साता जी। जी, सबको साता है। कृपा है गुरु जी, आपको साता गुरु जी। हाँ जी। मठेन वन्दामि गुरु जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमनी सूर्या डॉक्टर पुराने श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास। इन सभी तपस्याओं के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साधना पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सर्व साहुण येसो पंच नमोकारो सब भाव प्रणसनो मंगलानंत सम्य से परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में
मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र इसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ, 16वां शतक, इसका 15वां शतक, 15वां 8वां उद्देशक समाप्त होगा और 9वां उद्देशक प्रारंभ होगा। वही रोज चनिंदर की सुधर्मा सभा कहाँ है? उत्तर दिशा के जो असुर कुमार है, उनके इंद्र महाराज बलि वही रोज चनिंदर चमरेंद्र महाराज की सभा का भी वर्णन आया था। चमर चंचा राजधानी और बलि वही रोज चनिंदर का, उनकी सभा का वर्णन, उसका वर्णन आ रहा। काहिण भंते बलि स वै रोहिणींद्र स वै रोहिण रन्नो सभा स्वहम्मा पणता गोयमा जम्बू दीवे दीवे मंद्र स पव्य स उत्तरेण तिरिय म संखिजे जहेव चमरस जाव बायालिस जोयण सहसाई ओ गाहिता एथण वलिस वै रोहिणींद्र स वै रोहिण रन्नो रुय बिंदे नाम उपाय पव्य पणते सत्रस एक विषे जोयण साय एवं प्रमाणं जहेव ते गिद्धि कूड़स पासाय वडंस्क सवितं चेव प्रमाणं सिंहासनं स परिवारं बलि स परिहारेण अठो तहेव नवरं रुयगिन्द पभाय शेषं तं चैव जाव बलि चंचाय राय हानिये अन्य सिंच जाव रुय गिंद शरण उपाय पव्य स उत्तरेण च कोडि साय तहेव जाव चत्तानि संजोयण सहसाय ओ गाहिता एथण बलि स वै रोहिणींद स वै रोहिण रन्नो बलि चंचा नाम राय हानि प्रणता एवं जोयण सह सहसं प्रमाण तहेव जाव बलि पेड़ स उभवाव जाव आय रखा सबं तहेव बलिरव शेषं नवरं सायरेगं साग्रोमं के गुणता शेषं तं चेव जाव बलि वै रोहिणींदे बलि वै रोहिणींदे सेवं भन्ते जा विहराई सोल समय सय नवमो देशो समतो कहिण भन्ते बलि स वै रोहिणींद स वै रोहिण रन्नो सभा स्वहम्मा पणता भन्ते हे भगवान बलि स वै रोहिणींद स बलि वै रोचनिंद वै रोहिण रन्नो वै रोचन राजा, उनकी सभा सुहम्मा सुधर्मा सभा कहीं न पड़ता, कहाँ पर कही? गोयमा हे गौतम जम्बू दीवे दीवे मंत्र स पव्य स उत्तरेण। हे गौतम जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के उत्तर की ओर तिरियम असंख्येजे तिरछे असंख्यात द्वीप समुद्र लांग करके
ऐसे अरुणोद समुद्र आता है। जहेव चमरस जा 42 जोयन सहसाई ओ गाहिता। अरुण वर समुद्र के जो वेदिका है, जहेव जैसे चमरस चमरेंद्र महाराज का आया था वैसे कहना, उस समुद्र में 42 जोयन सहसाई ओ गाहिता, 42,000 योजन समुद्र में प्रवेश करके आगे जाकर के एक क्षण जहां पर बलिस वैरोणिंदस वैरोण रन्नो, बलि वैरोचनिंदर वैरोचन राजा की रुजगिंदे नामक उपाय पब्बय पणथे उत्पात पर्वत कहाँ है। चमरेंद्र महाराज के तो मेरु पर्वत से दक्षिण की ओर गए थे, लेकिन इसके मेरु पर्वत से उत्तर की ओर जाना, मतलब दोनों की जो दूरी है ना मेरु पर्वत से लगभग एक समान है। चमरेंद्र की दक्षिण की ओर है और बलि बलि वैरोचनेंद्र की उत्तर की ओर है। जितने द्वीप समुद्र हैं, क्योंकि पूरब के समुद्र को चारों ओर से घेरा है और सबका चक्रवाल विष्कंभ, मतलब कि जिस द्वीप द्वीप या समुद्र का है सभी जगह उसका समान है और सबका चक्रवाल विष्कंभ सबका अलग अलग है, पूरब से दो दो गुना आगे बढ़ता जाता है। तो रुच केंद्र नाम का उत्पात पर्वत कहा है, मतलब 42,000 योजन अरुणवर समुद्र के अंदर प्रवेश करके रुच केंद्र नाम का उत्पात पर्वत आता है। उत्पात पर्वत का मतलब अपने देवलोक से जब इस मनुष्य लोक में आना होता है तो इस पर्वत के ऊपर आते हैं। 17 जोयनसय एवं पमाण जहेव तिगिच्छी कूड़स, 1721 1721 जोजन इतना वो ऊंचा है। एवं इस प्रकार प्रमाण, इसका प्रमाण जहेव तिगिच्छी कूटस, चमरेंद्र महाराज के तिगिच्छ कूट का कहा था वही प्रमाण इसका भी कहना। वह प्रमाण ऊंचाई गोलाई कहाँ कहाँ कितनी है, नीचे कितनी है, मध्य में कितनी है, ऊपर कितनी है और उसके ऊपर पासाय बडेंस गसभी तंचे पवाण, जो प्रसादावतंसक है उस पर्वत के बिल ऊपर शिखर भाग में मध्य में वे भी सारा चमरेंद्र महाराज की तरह कहना। एवं प्रमाण इन तंचे प्रमाण वे ही प्रमाण कहना। सिंहासन सपरिवार बलि सपरिवारण, सिंहासन का वर्णन, सिंहासन का वर्णन सपरिवार, सपरिवार का मतलब जितना उसका परिवार है। ऐसे आता है ना, चमरेंद्र के तो 64,000 समानिक देव आए थे और बलि बेरोचनिंदर के 60,000, क्योंकि दक्षिण दिशा में संख्या ज्यादा है, उत्तर दिशा में कम है। ऐसे सौधर्मेंद्र के 84,000 समानिक देवता हैं तो ईशानेन्द्र महाराज के 80,000, तो इनके 64,000 समानिक देवता चमरेंद्र महाराज के हैं और बलि वैरोचनेन्द्र महाराज के 60,000 समानिक देवता। जब 60,000 समानिक देवता तो उनके आसन भी उतने लगेंगे, भद्रासन। फिर उसके बाद 5 अग्गर महिषियां हैं। अग्गर महिषियों का जितना परिवार है उनके सिंहासन उनके आसन भी तो लगेंगे। तीन त्रयस्त्रिंशक देवता है तो उनके भी तो क्या होंगे, आसन लगेंगे। फिर आगे 3 पार्षदाएं हैं, तीनों पार्षदाओं के जितने जितने देव देवियां हैं उनके भी हैं। 7 सेनाएं हैं तो सात सेनापति उनके आसन, उनको भद्रासन कहा जाता है ना। 60,000
उनके समानिक देवता हैं तो उससे 4 गुना करके उतने आत्मरक्षक देवों का वर्णन आता है। तो 2,40,000 आत्मरक्षक देवों के चारों दिशाओं में 60,000 60,000 भद्रासनों का वर्णन, और दूसरे जो प्रतिष्ठित वहां के देव देवियां हैं उनके लिए भी तो क्या होगा, वहां पर जब इकट्ठे होते हैं तो उनके बैठने की भी जगह। तो बताया परि परियारेण, बलि स परियारण, जैसा बलि का परिवार है वैसे वहां पर सिंहासन के बाद भद्रासनों का वर्णन करना। ये तो तिगिच्छ कूट के ऊपर है। अर्थो तहेव, अर्थ वैसा कहना। नवरंग रुयंग, मतलब इसको रुच के अंदर उत्पात पर्वत क्यों कहा जाता है। उत्पात पर्वत तो इसलिए कहा था जहां से, जैसे ना पक्षी उड़ारी लगाता है, तो जहां से फिर जो मनुष्य लोक की ओर जहाँ वहां पर अपने विमानों से गति करते हैं। जाव रुयक, हाँ, रुयक इंद पभाई, रुच के अंदर क्यों है, क्योंकि जैसा रुच के अंदर का की प्रभा है वैसे ही वहां पर कमल है, और जैसे कमलों का रंग है वैसा ही उस पर्वत की प्रभा है, इसलिए रुच के अंदर इसका नाम है। शेषंग तंगचे, बाकी वैसा तिगिच्छी कूट की तरह कहना। जाव बलि चंचाए राय हानिये, अन्य सिंह च जाव रुयगिंदसण उपाय पप्य स उत्तरेण, छ कोड़ी सय तहेव जाव 44 जोन सहसाई ओगाहिता, एथन बलिस वैरोयनिंदस वैरोयन रन्नो बलि चंचा नाम राय हानि पणता। तो कहा है कि शेषंग तंगचे, बाकी वैसा कहना जाव कहाँ तक बलि चंचा राजधानी और अन्य बहुत से देव देवियों पर शासन करते विचरते हैं ना, लेकिन उसके बीच का वर्णन जो है, रुच जे बलि चंचा राजधानी कहाँ पर है। तो बताए बलि रुयगिंदस उपाय पप्यस उत्तरेण, रुच के अंदर पर्वत के उत्पात पर्वत के उत्तर की ओर, क्योंकि वहां से देखा जाए तो उसका दक्षिण दिशा तो मेरु पर्वत की ओर आएगी, और उससे उत्तर की ओर, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर जब उस उत्पात पर्वत को लेकर दिशाओं की स्थापना की जाएगी तो उसके हिसाब से होंगे। तो उस पर्वत से उत्तर की ओर, उत्तर की ओर 6 कोड़ी सय तहिव, मतलब के 600 करोड़ आदि जो प्रमाण है, जो प्रमाण चमर चंचा राजधानी का कहा था, वैसे ही इतना उस दिशा में जाना। फिर जा करके 44 जोन सहसाई, 40,000 योजन जमीन के नीचे जाकर जी नीचे जाना। 655, मतलब 6 अरब 55 करोड़ 35,50,000 जोजन अरुणोदय समुद्र में तिरछा जाने पर, मतलब उत्पात पर्वत के उत्तर की ओर इतना जाने पर, फिर वहां से पृथ्वी के नीचे की ओर जाना। कितना जाना, 40,000 योजन नीचे जाना। ओगाहिता, अवगाहित कर, अयथन, जहां पर बलि स वैरोनिंद स वैरोयन रन्नो, बलि वैरोचनिंदर वैरोचन राजा की बलि चंचा नामक नाम की राय हानि पुनता राजधानी कही। एवं जोन सय सहसंग प्रमाण, 1 लाख योजन जिसका आयाम विष्कंभ है, 1 लाख योजन जिसका व्यास है। बाकी चमर चंचा का जैसे वर्णन किया था वैसे ही इसका वर्णन आएगा।
तो तहेब जा बलि पेड़ स उबाओ, कहाँ तक कहना वर्णन जैसे बलि पीठ का आता है, फिर उसके बाद उपपात का वर्णन आएगा। ये जो वर्णन है राजधानी का, जैसे राज प्रश्न सूत्र के सूर्याभिमान का वर्णन आया था, वो सारे का सारा नक्शा सब का एक जैसा है। तो उपपात का वर्णन जाव आए रखा आत्म रक्षक देवों तक, जैसे सूर्याव देवता का वर्णन आया था उपपात से लेकर के, जब वो सारे अर्चनिका आदि करके अपने सिंहासन पर विराज जाते हैं, उसके समानिक देवता और अग्र महिषिया सेनापति आत्म रक्षक ये सारे के सारे पार्षद देवता अपने स्थानों वो बैठे थे, वहां तक का वर्णन करना। सबंग तय निर्विशेषा, वे सारे का सारा वैसा कहना। नवरंग अंतर इतना है, इसकी जो आयु है साई रेगम सागरोमंग थी पणता, सातिरेक सागरोपम, मतलब सागरोपम से कुछ एक सागरोपम से कुछ ज्यादा बलि वैरोचनिंदर वैरोचन राज की आयु है। कहीं है शेषंग तंचे बाकी वैसा वर्ण जा बलि वैरोचनिंदर, बलि वैरोचनिंदर इस प्रकार बलि वैरोचनिंदर, बलि वैरोचनिंदर कहा जाता है। सेवम भंते जा बिहराई, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है, इस प्रकार श्री गौतम स्वामी जी महाराज संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। 16वें साय नवमो देशो समतो, 16वें शतक में नौवा उदेशक समाप्त। 10वां उद्देश्य कई विहान भंते ओहि पणता गोयमा दुनिया ओहि पणता ओहि पदम निरवशेषम, भाणी अब्बम सेवम भंते जा विहरय 16वें साय 10मो देशो समत्तो। कई विहान भंते ओहि पणता, हे भगवान अवधि कितने प्रकार का कहा है, अवधि ज्ञान। गोयमा दुविहा पणता, है गौतम दो प्रकार का है, जैसे भाव प्रत्येक गुण प्रत्येक। भाव प्रत्येक नारकी देवताओं का होता है, गुण प्रत्येक मनुष्य और त्रिंचों का होता है। गुण प्रत्येक के 6 भेद आते हैं। ये तो नंदी सूत्र के अनुसार है, लेकिन प्रज्ञापना सूत्र के अनुसार बात थोड़ा अंतर है, लेकिन बातें तो वही आती हैं। वही पदम निरवशेषम भाणी अपम, अवधि पद जो प्रज्ञापना सूत्र का 33वां पद है, वह सारे का सारा कहना चाहिए जहां पर सेवम हंते जहाँ बिहर है। हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार इस प्रकार संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। 16वें साय 10मो उदेशो समतो, 16वें शतक में 10वां उदेशक समाप्त हुआ। 11वां उदेशक देव कुमारानुभंते सभ्य समाहारा सभ्य समुसास निशासा नो नट्ठे समट्ठे एवं जहाँ परम समय परम साय धीय उदय साय देव कुमारानुवत्तव्या तहेव जाव समावा समुसास निशासा देव कुमारानुभंते कैले सावपणता गोयमा चतारी ले सावपणता तंजा कणहले सा जाओ तेउले सा ए सिणं भंते दीव कुमारान कणहले साणं जाओ तेउले सानया कैरे कैरे हिंतो जा विशेषाहियावा गोयमा सब तोवा दीव कुमारा तेउले सा काउले सा असंख्य गुणा नीले सा विशेषाहिया कणहले सा विशेषाहिया केसिण भंते दीव कुमारान कर्ण लेसान जाव तेव लेसान या कैरे कैरे तो अपढ़िया वा महदिया वा गोयमा कर्ण लेसा इन तो नी लेसा महदिया जाव स महदिया तेव लेसा सेव भंते जा भी हराई 16 समय सही कार समोदय सो समतो।
जीव कुमारानु भन्ते सभ्य समाहारा सभ्य समुसास निसासा। हे भगवान, द्वीप कुमार देवता क्या सारे समान आहार वाले, समान श्वासोश्वास वाले हैं? नो नट्ठे समट्ठे। भगवान ने कहा नहीं। एवं जहाँ परम साय बीय उदेसाय दीव कुमारानं वक्तव्या तहेव जाव समाहुआ समुसास निसास। कहा इस प्रकार जैसे प्रथम शतक के दूसरे उदेशक में देवताओं का अधिकार चला था, वहां पर ये प्रश्न चले थे, क्या सबका आहार समान है, क्या सबका श्वासोश्वास समान है? तो वहां पर कहा था कि सबका समान नहीं है। मतलब के छोटे बड़े शरीर की बात कही थी। और उसके बाद सबके आहार के संबंध में यदि टाइम के अनुसार देखा जाए तो जहां पर द्वीप कुमारों में जो भवनपति हैं, कम से कम 10,000 वर्ष की आयु है, तो ज्यादा ज्यादा दक्षिण दिशा में 1.5 पल्योपम की है, उत्तर दिशा में 2 पल्योपम की है। तो आयु के अनुसार जो 10,000 वर्ष की आयु वाले हैं उनको जल्दी भूख लगती है, जो बड़ी आयु वाले हैं उनको उतनी ज्यादा टाइम ज्यादा लगता है। वहां पर प्रत्येक दिवस का प्रमाण आएगा। कारण क्या है? जितनी लंबी आयु होगी उनकी पुण्यवाणी उतनी ज्यादा होगी। जितनी पुण्यवाणी ज्यादा है तो उनके भोजन की गृहस्थता भी क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। तो गृहस्थता के कारण से उनको भूख भी फिर उतनी देर के बाद लगेगी। तो इस प्रकार द्वीप कुमारों की भी वैसे ही वह वक्तव्यता कहने समाहुआ समुसास निसासा। मतलब के जहां तक विषम आयुष्य वाले और विषम उत्पत्ति वाले, जैसे चौभंगी बनती है समान आयु वाले समान उत्पत्ति वाले, मतलब एक साथ जन्म हुआ, एक एक जैसी आयु है, एक साथ जन्म हुआ, आयु अलग अलग है, आयु एक समान है लेकिन जन्म अलग अलग है, दोनों ही समान है। तो इस प्रकार ये इनके संबंध में जहां पर कहना समान आयु वाले समान श्वासोश्वास वाले द्वीप कुमारान भंते कई लेसाओ प्रणताओ। हे भगवान, द्वीप कुमार देवताओं के कितनी लेशाएं पाई कही हैं। गोयमा चतारी लेसा गुणता। हे गौतम, 4 लेशाएं कही है तंजहा, जैसे के कन्ह लेसा जावतेव लेसा कृष्ण लेशा नीलेशा कपोत लेशा तेजो लेशा। ए सीणं भंते दीप कुमाराण कण्ह लेसाण जावतेव लेसाणय कैरे कैरे हिंतो जा विशेषायव। हे भगवान, इन द्वीप कुमार देवताओं की लेशाओं के हिसाब से 4 श्रेणियां बन जाती हैं। कोई कृष्ण लेशा वाले हैं, कोई नील लेशा वाले हैं, कोई कपोत लेशा वाले हैं, कोई तेजो लेशा वाले हैं। तो भगवान, इनमें कौन किनसे अल्प रिद्धि वाले, कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। गोयमा, हे गौतम, सब थोबा दीप कुमारा तेवलेसा। हे गौतम, सबसे थोड़े तेजो लेशा वाले द्वीप कुमार हैं। काउ लेसा असंख्यज गुणा, कपोत लेशा वाले असंख्यात गुणा ज्यादा है। नील लेसा विशेष आय, नील लेशा वाले उनसे विशेषाधिक है। कानह लेसा विशेष आय, कृष्ण लेशा वाले उनसे विशेषाधिक है। कहा जाता है जितने अच्छी चीज थोड़ी पाई जाती है, तो तेजो लेशा जो है ये सर्वश्रेष्ठ लेशा है उन चारों की अपेक्षा से। और ये तो आयु देशों 2 पल्योपम तक चली जाती है, देवताओं की देवियों की देशों पल्योपम तक। और जो कृष्ण लेशा नीलेशा कपोत लेशा वाले हैं, ये तो क्या है 10,000 वर्ष से प्रारंभ होते हैं कृष्ण लेशा वाले, और पल्योपम के असंख्यात में भाग तक ये कृष्ण लेशा चलते हैं। जिनकी इससे ज्यादा है वहां कृष्ण लेशा वाले नहीं। जहाँ कृष्ण लेशा समाप्त होती है उससे आगे नील लेशा वाले शुरू होते हैं। फिर आगे पल्योपम के असंख्यात में भाग तक ही नील लेशा वाले हैं, उससे ज्यादा आयु वालों में नील लेशा वाले नहीं हैं।
जहाँ नीलेशा समाप्त होती है उसके आगे कपोत लेशा वाले शुरू होते हैं। तो उससे आप वो भी पल्योपम के असंख्यात में भाग की आयु तक ही रहते हैं, आगे कपोत लेशा नहीं है। तो मतलब है जहां से पहली समाप्त हुई दूसरी शुरू, दूसरी समाप्त हुई तीसरी शुरू। तो अब उनकी आयु, लेकिन आयु सबकी जो है पहले पहले वालों की आयु है दूसरे वालों की ज्यादा होगी, तीसरे वालों उनसे ज्यादा होगी। लेकिन तेजोलेशा वाले 10,000 से ही प्रारंभ हो जाते हैं और उत्कृष्ट आयु तक चले जाते हैं द्वीप कुमारों में या भवनपतियों में। तो कहा जाता है कि सबसे थोड़ी संख्या वाले तो तेजोलेशा वाले, और आगे वो तो कितना जे तो पल्योपम के और संख्यात में भाग तक रहते हैं। तो इसलिए कहा है कपोत लेशा वाले तेजोलेशा वालों से असंख्यात गुना ज्यादा हैं, और कपोत लेशा वालों से नील लेशा वाले विशेषाधिक हैं, कृष्ण लेशा वाले उनसे विशेषाधिक हैं। एसीण भंते दीव कुमारान कण लेसाण जाव तेव लेसाणय कैरे कैरे तो अपढ़ियावा महढ़ियावा। हे भगवान, इन द्वीप कुमार देवताओं में, देव देवियों में कृष्ण लेशा, नीलेशा, कपोतलेशा, तेजोलेशा वालों में किनकी रिद्धि अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। कौन अल्प रिद्धि वाले हैं, कौन महारिद्धि वाले हैं? गोयमा हे गौतम कर्ण लेसा ही तो नीलेशा महितिया। कृष्ण लेशा वालों से नील लेशा वाले महारिद्धि वाले हैं, और नील लेशा वालों से जाव से कपोत लेशा वाले महारिद्धि वाले हैं, और कपोत लिशा वालों से तेजो लिशा वाले महारिद्धि वाले हैं। सलभ सर्व सबसे अल्प रिद्धि वाले कृष्ण लिशा वाले हैं, और सबसे ज्यादा रिद्धि वाले तेजो लिशा वाले हैं। सेव भंते जा बिहर हे भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। इस प्रकार श्री गौतम स्वामी जी महाराज संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। 16वें साय कारसमो उद्देश्य समतो, 16वें शतक में 11वां उद्देश्य समाप्त। 12वां 13वां 14वां उद्देश्य जो है ना, ये 11वें उद्देश्य के समान है। क्योंकि जैसे द्वीप कुमारों का वर्णन आया, ऐसे उददी कुमार, दिशा कुमार और स्तनित कुमारों का वर्णन, तो लगभग इन सब का वर्णन एक समान। उदहि कुमारान भंते सभ्य समाहारा, एवं चैव सेवं भंते सेवं भंते ति, एवं दिशा कुमारा भी सेवं भंते ति, एवं थणीय कुमारा भी सेवं भंते जा बिहराई। 16वें साय द्वालस तेरस चौदस उदेशा समत्ता, 16वां स्वयं समत्ता। उदहि कुमारान भंते सभ्य समाहारा, सभ्य समुसास निशासा। हे भगवान, उदही कुमार देवों में सारे क्या समान आहार वाले, समान श्वास वाले हैं। एवं चेव जैसे द्वीप कुमारों का वर्णन आया, ऐसे उदही कुमारों का सारा वैसा ही कहना। सेवम भंते थी, हे भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। एवं दिशा कुमारा भी इसी प्रकार दिशा कुमार देवों का भी कहना। सेव भंते थी, हे भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। एवं थनीय कुमारा भी इसी प्रकार स्तनित कुमारों का भी कहना। सेवम भंते, हे भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है, जहाँ बिहराई। इस प्रकार श्री गौतम स्वामी जी महाराज संयम तप की आराधना करते हुए, संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। 16वें साय 16वें शतक में 12, 13, 14 उदेशा समता जब उदेशक समाप्त हुए। 16वां स्वयं समता, 16वां शतक समाप्त। 17वां शतक। नमो सूय देव्याय भगवती।
ये लिपिकारों ने मंगलाचरण किया है। श्रोत देवता भगवती को नमस्कार। क्योंकि ना तो अरिहंत भगवान इनको वंदना करते हैं, ना गणधर भगवान इनको वंदना करते हैं। वैसे भी इनको वंदना करने का विधान है। कोई साधना की दृष्टि से करता है तो वो उसकी अलग बात है, लेकिन वो आगम सम्मत नहीं। संग्रहणी गाथा। कुंजर, संजय, सेलेसी, किरिय, ईशान, उडबी, दग, बाहु, एक इंद्रिय, नाग, सुवर्ण, बिच्छू, वायु, अग्नि, सत्र से। कुंजर, संजय, सेलेसी, किरिय, ईशान, पुडवी, दग, वाहु, एक इंद्रिय, नाग, सुवर्ण, बिज्जू, बाहु, अग्नि, सत्र से। सतार में, सत्तर से सप्तदश, सतार में शतक में विस्तारा उदेशक। ऐसा पहला है कुंजर। कुंजर हाथी को कहते हैं। पौणिक महाराज के दो पट हस्ती थे। एक उदाई और दूसरा भूतानंद। उनको लेकर के प्रश्न, ये कहां से आए, कहां जाएंगे, भविष्य क्या है इनका। हाथी तो और भी बहुत होते हैं, इनका ही वर्णन क्यों आया। एक तो पट हस्ती थे, रिद्धि बहुत इनकी। और श्री गौतम स्वामी को उनको देख के उत्सुकता जाग उठी। संजय, संजत। दूसरा उद्देश्य संजत और संजत, संजता, संजत, धर्म अधर्म, धर्मा धर्म, कौन किसमें स्थित है। तीसरा है शैलेशी, शैलेशी अवस्था को प्राप्त अनगार विषयक तीसरा उद्देश्य। क्रिया, क्रियाओं के संबंध में चौथा उद्देश्य। ईशान, ईशानेन्द्र महाराज की सुधर्मा सभा। जैसे चमरेंद्र महाराज की आई, ईशान बलि बेरोचनेन्द्र महाराज की आई, सौधर्मेंद्र महाराज की, ऐसे ईशानेन्द्र महाराज। पूर्णवी, पृथ्वी काय के विषय में। दग, अप काय, वायु, वायु काय, एक इंद्रिय, एक इंद्रिय। एक इंद्रिय जीवों के विषय में 12वां उद्देश्य। आगे नाग, नाग कुमार, सुवर्ण, सुवर्ण कुमार, बिज्जू, विद्युत कुमार, वायु, वायु कुमार, अग्नि, अग्नि कुमार। ये 5 देवताओं से संबंधित। तो इस प्रकार ये 17 उद्देश्य, 17 से 17वें शतक में 17 उद्देश्य हैं। राय गे जाव एवं व्यासी उदायीन भंते हथी राया कहो हिंतो अनंतरम उवर्तिता उदाई हथी रायताय उपवन्ने गोयमा असुर कुमारे हिंतो देवे हिंतो अनंतरम उवर्तिता उदाई हथी रायताय उपवन्ने उदायीन भंते हथी राया कालमासे कालं किच्चा कहिं गच्छी ही कहिं उपवज्जी ही गोयमा ईमिसे रेण प्रभाए पुण्य उपोषण सागरोगम ठीयंसी निर्या
वासंसी निरयताय उवज्जिहि सेण भन्ते तौ हितोऽनन्तरम् उवट्टिता काहिं गच्छेहि काहिं उवज्जिहि गोयम महाविदेह वासे सिज्जिहि जाव अन्तं काहि भूयानन्देन भन्ते हत्थिराय कौ हितोऽनन्तरम् उवट्टिता भूयानंदे हथिरायताय एवं जहे उदाई जावंतम काही रायगी है जाग एवं व्यासी राजगिरी नगर भगवान का गुणशीलक चैतन्य भगवान का पदार्पण जनता का आना धर्मोपदेश होना जनता का चले जाना और उसके बाद श्री गौतम स्वामी जी का ध्यानांतरिका में चिंतन चिंतन के बाद भगवान के चरणों में आना वंदना नमस्कार करके पूछना इस प्रकार एवं व्यासी इस प्रकार बोले उदाहरण भंते हथी राया ये भगवान हस्ती राज हाथियों का राजा उदाई गंध हस्ती मतलब कि इसको पट हस्ती प्रमुख हाथी कहते कौ हिंतो अनंतरम उवट्टिता कहाँ से उद्वर्तना करके उदाई हत्ती रायताय ओवन उदाई हस्ती राज के रूप में पैदा हुआ गोयम असुर कुमारे हिंतो देवे हे गौतम असुर कुमार देवों से के नंतर उवट्टिता उद्वर्तना करके उदाई हत्ती रायताय ओवन उदाई हस्ती राज के रूप में पैदा हुआ कहते हैं देवता भी त्रियंच गति में पैदा हो जाते हैं मतलब कि कहा जाता है संयम तप जब ये स्वाध्याय पूर्वक पूर्वक होते हैं ना तो फिर भटकने की संभावना ना के बराबर रहती है क्योंकि आगम वाणी भगवान के द्वारा दिया गया वह अमृत है यदि अनुप्रेक्षा पूर्वक चिंतन के साथ पूर्वापर के संबंध को मिलाते हुए पढ़ा जाता है तो चित्त में एकाग्रता भी आती है और उसके साथ निर्मलता भी आती है जो अकरणीय कार्यकृत हैं किए गए उनके प्रति आत्मा को पश्चाताप भी आता है प्रायश्चित के भावों के द्वारा उसको निर्मल भी कर लेते हैं इन कारणों के कारण ऐसी आत्माओं के भटकने की संभावना ना के बराबर रहती है और जिनके जीवन में स्वाध्याय अनुप्रेक्षा चिंतन सत्संग ये बातें नहीं है विवेक न होने के कारण फिर कहा जाता है जो अव्यवस्थित चित्त साधक होते हैं उनके लिए जो भी अच्छी बात मतलब के अधिकार पूर्ण स्थान मिलते हैं उनके लिए वो डूबने का कारण बन जाते हैं कारण क्या उन्होंने संस्कारों का संशोधन शुद्धिकरण नहीं किया वो अशुद्ध संस्कार उन आत्मा को भटकाने में कारण बनते हैं तो इसलिए भगवान ने स्वाध्याय को सभी साधनाओं में प्रमुख स्थान दिया स्थानक सूत्र में भी बताया था कि जिसका स्वाध्याय अच्छा होता है उसका ध्यान अच्छा हो जाएगा जिसका ध्यान अच्छा है उसका तप और चरित्र अच्छे होंगे दूसरा पक्ष जिसका स्वाध्याय अच्छा नहीं उसका ध्यान अच्छा कहाँ होगा जिसका ध्यान अच्छा नहीं उसका चरित्र और तप अच्छे कहाँ से होंगे तो जैसे जीवन के लिए श्वासोश्वास आवश्यक है इसी प्रकार साधक जीवन के लिए आगम वाणी का अपने धर्म ग्रंथों का जो स्वाध्याय है वो आवश्यक ही नहीं परम आवश्यक है ये मतलब अत्यंत आत्मा का सहयोगी है भगवान के बाद आत्मा के मार्गदर्शन गुरुजन और आगम वाणी है तो बताया कि देखो असुर कुमार तो बने किस कारण से बनेंगे बिना बिना साधना के बिना तपस्या के नहीं बनते
लेकिन असुर कुमारों में रिद्धि पा करके भी फिर वहां का भाव पूर्ण करके कहाँ आए, त्रियंच गति में आए। पूर्व जन्म की साधना पुण्यवानी के कारण सुख वाला स्थान तो बहुत मिला, क्योंकि राजाओं के जो गंध हस्ती पट हस्ती है वहां पर सेवा करने वाले कौन होते हैं, योग्य पुरुष रखे होते हैं। उनके खाने का, पीने का, गर्मी का, सर्दी का कितना ध्यान रखा जाता है। तो तज बिना पुण्य के ऐसी सेवा थोड़ी मिलती है। लेकिन जे भी भोग प्रधान जीवन, और जहां से भव पूर्ण करके फिर आगे कहाँ जाते हैं, यही बात कही है। उदाईण भंते हथी राया कालवासे कालम किच्चा कहिं गच्छी ही कहिं उवज्जी ही। हे भगवान, ये उदाई हस्ती राजा मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके कहाँ जाएगा, कहाँ पैदा होगा। गोयमा इमी से रैन प्रभाए पुडमिये। हे गौतम, इस रतन प्रभा पृथ्वी में उपोषम उत्कृष्ट सागरोपम थीयंसी निर्यावासंसी। एक सागरोपम की स्थिति वाले जिन नरकावासों में जीव पैदा होते हैं, मतलब पहली नरक है जो नीचे के, मतलब कि नीचे का जैसा 13वां पाथड़ा आता है, तो वहां पर मतलब के एक एक सागरोपम की जैसे आयु वाले हैं जो नारकी हैं, उनके अंदर इसका जन्म निर्यताय उवज्जी, वह नारकी के रूप में पैदा होगा। सेण भंते तो हिंतो अनंतरम उवट्टिता कहीं गच्छी कहीं उवज्जी। हे भगवान, वह वहां से उद्वर्तना करके नरक से निकल करके कहाँ जाएगा, कहाँ पैदा होगा। गोयमा हे गौतम, महाविदेह वासे सिद्धि ही जावंतम काहि। हे गौतम, महाविदेह क्षेत्र में मतलब के वहां जन्म लेगा मनुष्य के रूप में, वहां से प्रतिबोध पा करके संयम तप की आराधना करके कर्म क्षय करके सिद्ध होगा, बुद्ध होगा, मुक्त होगा। जाव अंत का ही सभी दुखों का अंत करेगा। ये तो उदाई हस्ती राज का वर्णन आगे। भूयानंदेन भंते हथी राया कौ हितो नंतरं वर्तिता। भूयानंदे हथी रायताय उब बने। हे भगवान, भूतानंद हस्ती राज कहाँ से उद्वर्तना करके भूतानंद हस्ती राज के रूप में जन्मा। एवं जहे उदाई, इस प्रकार जैसे उदाई हस्ती राज का कहा, वैसे ही जब अंतम काय जे अंत करेगा, उसके समानी जीवन गाथा कहनी। जैसे भूतानंद असुर कुमारों से आया, जहां से भव करके पहली नरक में एक सागरोपम की स्थिति वाले आयु के नारकियों में पैदा हुआ, वहां से उद्वर्तना करके महाविद्य क्षेत्र में मनुष्य के रूप में जन्म लेगा, और वह प्रतिबोध पा करके संयम तप की आराधना आराधना करेगा। संयम लेगा, दीक्ष प्रव्रजित होगा। संयम तप की आराधना के द्वारा कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को पाने का अधिकारी होगा। जावंतम का ही सभी दुखों का अंत करेगा। अब पुरुष और ताल वृक्ष को क्रिया। पुरीसेण भंते ताल मारुहाई ताल मारुहिता तालाओ ताल बलंग पचाले मानेवा पवाले मानेवा कही क्रिय। गोयमा जावं चरण से पुरी से ताल मारुहाई ताल मारुहिता तालाओ ताल पलंग पचाले जाव पवाड़े वा। तावं चरण से पुरी से काई आए जाव पंचे क्रियाहि पुट्ठे जैसे पीण। शरीरे हितो ताले निवत्ये ताल फले निवत्ये तेवीन जीवा कायाय जा पंचे क्रियाहि पुट्ठाएण भत्ते से ताल फले अपनो गर्वताय जा पच्चो वै माने जाय तत् पानाय जा जीव्या बवरवै तैन भत्ते से पुरी से काई क्रिय। गोयमा जावं चरण से पुरी से ताले ताल फले अपनो गर्वताय
जाव जीवियाव भवरो गई जतावं चरणं से पुरी से कायाय जाव चौहि क्रियाहि पुट्ठे जय सिंह पीण जीवाणु शरीरे हितो तले निवर्त्यते बीण जीवा कायाय जाव चौहि क्रियाहि पुट्ठा जय सिंह पीण जीवाणु शरीरे हितो ताल फले निवर्त्यते बीण जीवा कायाय जाव पंचहि क्रियाहि पुट्ठा जय विय से जीवा आहे विष साय पच्चो वै मानस ओव गहे वटंती ते वियण जीवा कायाय जाव पंचहि क्रियाहि पुट्ठा पुरिसेण बंते रोखस मूले पचाले मानिवा पवाड़े मानिवा काई क्रिये गोयमा जावं चरण से पुरी से रुख स मूलम पचा पचाले वा पवाड़े वातावं चरण से पुरी से काया जाव पंचे क्रियाहि पुट्टे ग्रेसं पे जीवाणु जद शरीरे हितो मूले निवर्त्य जा बिय निवर्त्य ते वियण जीवा कायाय जाव पंचे क्रियाहि पुट्ठा। पुरिसेन भंते ताल मारू है। हे भगवान पुरुष ताल वृक्ष, ताल वृक्ष ताड़ वृक्ष कहाँ है? ताड़ वृक्ष, ताड़ फल का तो वर्णन आता है, जिसके फल की संभावना केले जैसी लगती है, लेकिन केला नहीं संभव। ये कारण क्या? ये ताड़ वृक्ष के ऊपर पुरुष चढ़ता है, ऊपर जाता है, केले के ऊपर ऊपर जाने का प्रसंग नहीं, क्योंकि उसके फल तो नीचे से ही उसको पकड़ लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तो कोई भी ऐसा ताड़ वृक्ष है, तालम आरूढ़, उस पर आरूढ़ होता है, वृक्ष के ऊपर चढ़ता है। तालम आरोहिता, ताल वृक्ष पर आरूढ़ होकर के तालाव ताल फलम पचाले माने, उस ताल से ताड़ से ताड़ फलों को चलाता हुआ, पवाड़े माने वा गिराता हुआ, कई क्रिया, कितनी क्रियाओं वाला। अब ये कैसे करते हैं? वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं, शाखा के ऊपर, तो शाखा के ऊपर बैठ करके, या शाखा से ऊपर की शाखा का सहारा लेकर के व्यक्ति खड़ा हो जाता है, फिर उसको क्या करता है? अपने पैरों के बल से जोर जोर से हिलाता है। जहां पर बंदर होते हैं ना, बंदरों को देखा होगा कैसे थंबों को, लकड़ी के पिल्लों को, थंबों को पकड़ करके क्या जोर जोर से हिलाते हैं, ऐसे व्यक्ति भी क्या करते हैं? उसको हिलाते हैं। जब हिलाते हैं तो फल भी हिलते हैं, फल जब हिलते हैं तो अपने ही बोझ से वो क्या होता है? डंठल टूट जाता है, मतलब फल जो है डंठल से अलग हो जाता है, या डंठल सही टूट के नीचे गिर जाता है। तो बताया है कि ताल वृक्ष को चलाता हुआ, फलों को गिराता हुआ, उसको कितनी क्रियाएं लगती। तो कहा जाता है जब फल उस पुरुष के कारण से गिरा है, तो उसको पूर्ण क्रिया लगेगी। जब फल अपने बोझ से गिरा है, पुरुष उसमें निमित्त नहीं है, तो फिर पुरुष को नहीं लगे। इन इन सब का वर्णन कैसे है? गोयमा जावं चरण से पुरी से तालम आरोहि, तालम आरोहिता तालाव ताल फलम पचालेवा पवाड़ेवा। हे गौतम, जब तक पुरुष ताड़ वृक्ष पर आरूढ़ होता है, ऊपर चढ़ता है, ताल पर आरूढ़ होकर के तालाव ताल, ताड़ वृक्ष से ताल फल को पचाले हिलाता है,
पवाड़े गिराता है तावंग चरण, वो तब तक से पुरी से वैपुर कायाय जा पंच ही क्रियाएं पुट्ठे। काय की, अधिकरण की, प्रादेशिकी, पारितापनिकी और प्राणातिपातिकी इन पांचों क्रियाओं से सपृष्ट होता है। जैसिन पीड़ा शरीरे हितो ताले निवर्ती है, जिन जीवों के शरीरों से वो ताल वृक्ष बना है, ताल फले निवर्ती ताड़ फल बना है, देवी न जीवा कायाय जा पंच ही क्रियाई पुट्ठा, वे जीव भी काय की से लेकर के प्राणातिपाती का तक पांचों क्रियाओं से सपृष्ट होते हैं। और ये बताने का ये है कि संयत को, मुमुक्षु आत्माओं को कितना बच सकते हैं। पहले तो पूर्ण रूप से बचना, पूर्ण नहीं तो ज्यादा से ज्यादा बचने का निर्देश है। क्यों? क्योंकि इन क्रियाओं से कर्मों का बंध होता है। इन क्रियाओं के साथ हमारी लालसाएं, हमारे राग द्वेष जितने ज्यादा होंगे, उसी के अनुसार कर्म बंध का भी क्या होगा? ज्यादा बंधन होगा। तो आगे है, आहेण भंते से ताल फले अपनो गरुताय जा पच्चो वही माने, जाइन तत्पानाई जा जीविया बब्रवई तैण भंते से पुरी से कई क्रिय। बताया कि हे भगवान, जब वो ताड़ फल अपने भारीपन के कारण से गिरता है, मतलब वृक्ष के ऊपर वो चढ़ा तो है, लेकिन उसके चढ़ने के बाद ताल फल जो है वो अपने बोझ से वो नीचे गिरा है। तो जब गिरा है, पच्चो वैमाने गिरता हुआ, जाई तत्व पानाई, जो वहां पर प्राण भूत जीव सत्वों को जीविया बवरो वही, प्राण भूत जीव सत्व का व्यपरोपण होता है, वध होता है, तैण भंते से पुरी से कई क्रिय। तब वह पुरुष कितनी क्रियाओं का स्वामी और कितनी क्रियाएं लगती है। गोयमा जावंचन से पुरी से ताल फले, अपनो गरुताय जाव जीविया बबरोवे। हे गौतम, वह पुरुष जो ताल फल को अपनी गुरुता से, मतलब है जीवन से, और जो फल गिरता है और कितने जीवों की हिंसा हो जाती है, तब तक से पूरी तावंचन से पूरी से तब तक वह पुरुष कायाय जाव चौहिन क्रियाहीन पुट्ठे, कायिकी से लेकर के परितापनी तक जिन चार क्रियाओं से सपृष्ट होता है। क्योंकि व्यक्ति फल गिराने की भावना तो नहीं है, लेकिन ताड़ वृक्ष के ऊपर चढ़ा है, तो उसके बोझ से वो फल शाखा हिलती भी है, लेकिन गिराने की भावना से उसने नहीं गिराया, हिलाया नहीं उसको। नहीं हिलाने के कारण वो फल अपने बोझ से गिर गया। तो कहा जाता है इतने मात्र से वो पुरुष जो है वो चार क्रियाओं से सपृष्ट होता है। तीन क्रिया, चार क्रिया, पांच क्रिया, मतलब पांचवी क्रिया नहीं, क्योंकि उसमें वो निमित्त नहीं है। चार क्रिया तक, मतलब काया, अहिगनिया, पाउसिया, जो तीन क्रिया है। फिर जब जीव का की परितापना हो रही हो उसके कारण से तो वे चौथी क्रिया लगी। जैसिंग पीड़ा जीवाणु शरीरे हितो तले निवर्तिये, जिन जीवों के शरीरों से वो ताल बना है, तेविन जीवा बे जीवी कायाय जाव चौहिन क्रियाहीन पुट्ठा, वह तार वृक्ष बना है, तो वो जीव भी कायिकी से लेकर के पारितापनी तक इन चार क्रियाओं से सपृष्ट हुए हैं। जयसिंह पीण जीवाणु शरीरे हितो ताल फले निवर्तिये, जिन जीवों के शरीरों से ताड़ फल बना है, तेवीण जीवा भे जीवी कायाय जा पंच ही क्रियाहीन पुट्ठा, वे कायिकी से लेकर के पांच क्रियाओं से सपृष्ट हुए हैं। जेबियन जिससे जीवा अहे बीससाय पच्चो वैमानस उब गाहे बट्टंती, और जो जीव मतलब 20 साल स्वतः नीचे गिरते हुए के उपग्रह बट्टंती, उपग्रह में मतलब उसके सहयोगी बनते हैं। तेविणं जीवा वे जीवी काया जा पंची क्रियाई पुट्ठा, वेकायिकी से लेकर के परपारी तापनी तक इन पांच क्रियाओं से सपृष्ट होता है।
और ये तो ताड़ वृक्ष का है और सामान्य वृक्ष का। पुरीसेन भन्ते पुरुख समूलम पचाले मानिवा पवाड़े मानिवा काई क्रिय गोयमा। हे भगवान पुरुष रूप वृक्ष के मूल भाग को चलाता है, उसको गिराता है अपने जोर से तो कितनी क्रियाएं लगती हैं। गोयमा हे गौतम जावंग चरण से पुरी से रुक्ख से मूलम पचालेवा पचल पवाड़ेवा। जब तक वह पुरुष वृक्ष के मूल भाग को चलाता है गिराता है तावक चरण से पुरी से, तब तक वह पुरुष जा पंचहीन क्रियाहीन पुट्ठे पांच क्रियाओं से सपृष्ट होता है। जैसे पीणा जीवाणु शरीरे हितो मूले निवत्य, जिन जीवों के शरीरों से मूल बना है। जहाँ बीय निवत्य, मूल से लेकर के फल बीज तक सारा कहना। जैसे मूल भाग है, कंद भाग है, स्कंद भाग है, शाखाएं है, उप शाखाएं है, फिर आगे पत्ते आदि हैं, पत्तों के बाद फूल आते हैं, फल आते हैं, बीज आते हैं। ये सब जिनसे जिनके जीव शरीरों के जे बना है ते भी वे भी ते बियण जीवा बे जीवी काया जा पंचहीन क्रियाहीन पुट्ठा कायकी से लेकर के पाराणाति पाती की तक पांच क्रियाओं के तक सपृष्ट होते हैं। मतलब क्रिया को करते समय जिसका जितना योगदान है उतना उसके कर्म बंध, उतनी क्रियाओं का योग लगेगा। आहेण भंते से मूले अपनो गरुवत्ताय जाव जीवी आव बबरो गए। तौण भंते से पुरी से काई क्रिय गोयमा जाव चरण से पुरी से अपनो जाव बबरो गई तावं चरण से पुरी से काया जाव चोहि क्रियाहि पुट्ठे। जैसे पियण जीवाणु शरीरे हितो कंदे निवत्य जा भीय नवत्य ते वीण जीवा काया जाव चोहिन पुट्ठा। जैसे पियण जीवाणं शरीरे हित मूले निवत्य ते वीण जीवा कायाय जा पंचहीन क्रियाहीन पुट्ठा दे वियण से जीवा आए बीस साय पच्चो भय मानस उब गए बटंती ते वियण जीवा कायाय जा पंचहीन क्रियाहीन पुट्ठा परिसेण भंते रुख स कंदं पचाले। गोयमा तावं चरण से पुरी से जाओ पंचहीन क्रियाहीन पुट्ठे जैसिंग पीणं जीवाणं शरीरे हित मूले निवत्य जा वीय निवत्य ते वीणं जीवा पंचहीन क्रियाहीन पुट्ठा। आहेण भंते से कंदे अपनो गरुवत्ता जाओ चौहिन पुट्ठे। जैसे पिण जीवाणु शरीर हित मूले निवत्य खंडे निवत्य जाव चौहिन पुट्ठा। जैसे पिण जीवाणु शरीर हित कंदे निवत्य तेवीण जीवा जाव पंचहीन पुट्ठा जे वियण से जीवाताहे विषसाय पच्चो वै मानस जा पंचहीन पुट्ठा जहा कंदे एवं जाव वियम। आहेण भंते से मूले अपनो गरुवत्ताय जाग जीविया बवरोवे। तौणं भंते से पुरी से काई क्रिय। आहेण हे भगवान इसके बाद से मूले वह मूल भाग वृक्ष का अपनो गरुवत्ताय, गरुआ अपनी गुरुता से अपने भारीपन से जाग गिरता है और उसमें प्राण भूत जीव आदि का वध होता है तो वो जीविया बहुर जीवन से रहित जीव होते हैं। तौणंग भत्ते से पुरी से काई क्रिय। भगवान वह पुरुष कितनी क्रियाओं वाला है। गोयमा जावंचरण से मूल अपनो जा बवरो गई। हे गौतम जब तक वह मूल अपनी गुरुता से वो गिरता है तावंचरण से पुरी से तब तक वह पुरुष आयाय जा चौहि क्रियाएं पुट्ठे कायिकी से लेकर के पारितापनी तक इन चार क्रियाओं से सपृष्ट होता है। जैसे पियण जीवाणु शरीरे हितो कंदे निवत्य, जिन जीवों के शरीरों से कंद बना है। जा बीय निवत्य, बीज बना है। तेवीण जीवा काया जाव चौहिन पुट्ठा,
वे जीवी कायिकी से लेकर के पारितापनिका तक 4 क्रियाओं से सपृष्ट हुए होते हैं। जय सिंह पियण जीवाणु शरीर हित मूल निवृत्ति, जिन जीवों के शरीरों से मूल बना है, देवीण जीवा कायाय जा पंचीन क्रियाएं पुट्ठा, वे जीव कायिकी से लेकर परितापनिकी तक 5 क्रियाओं से सपृष्ट हुए। जेबियण से जीवा आहे बीस साय पच्चो वैमानस उपगाय बटंती, और जो जीव स्वतः गिरते हुए के गिरने में उपकारक होते हैं, तेबिण जीवा कायाय जा पंचीन क्रियाहीन पुट्ठा, वे जीवी कायिकी से लेकर परितापनिका तक 5 क्रियाओं से सपृष्ट हुए। अब इसके आगे जो आएगा कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सव साहुण, एसो पंच नमोकारो सब पाव पनासण, मंगलानंत सम्मेति परमं हवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमा, चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणागति कोय, जो भव प्राणी हाथ करे अक्षय अमर पद, मथेन सबको वंदन यथा गुरुजी। योग्य वंदना सुख साथ।